कौकबो सबीलिल कुबूल व शमअतु मजलिसिर रसूल अस्सिद्दीक़तुल मुबारका अर्राज़ियतुल मर्ज़िया आलिमतु गैरि मुअल्लिमा उम्मुल किताब व उम्मुल उलूम व उम्मुल अनवार व उम्मु अबीहा उम्मुल अइम्मतिल हुदा व हलीलतु साहिबल लिवा वल करीमतु इंदल मलाइल अअला फातिमतुज़ ज़हरा। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारका व तआला फ़ी कलामिहिल अअला व किताबिहिल मुबीन वल मतीन वल हसीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। फरमान मासूम है, तिलावत दुरूद दिलों के निफाक को दूर करती है, दिल की अथाह गहराइयों से शायाने शान सैयद आलमियान बुलंद तरीन सलावत पढ़ें। हज़रात वक़ार मुहिब्बान आले अतहार शियान हैदर कर्रार बिरादरान अहल सुन्नत साकिनान बज़्म मारिफत सरमस्तान महकदा विलायत तज़ईन कलाम परवरदिगार अगर आप इब्तिदा में मुतवज्जे हो जाएंगे तो मेरे लिए गुफ्तगू आसान हो जाएगी। गौर फरमाइए, मैंने अर्ज़ किया है तज़ईन कलाम परवरदिगार मंजिले मकसूद सुखन। जो सामीन पीछे तशरीफ फरमा है वो फिक्री तौर पे शामिल हों तो मैं चाहता हूँ इब्तिदा में ही ज़मीन ज़हन ज़रखेज़ हो जाए और तुख़्म मारिफत बोना आसान हो जाए। तज़ईन कलाम परवरदिगार मंजिले मकसूद सुखन वो मुक़द्दरा इस्मत है, वो बावकार बीबी है कि अल्लाह और कुरान के बाद जिसके नाम के साथ लफ्ज़ पाक जचता है। देखिए, मेरी आदत है, मैं इब्तिदा में देखता हूँ सामीन कैसे सुनते हैं और फिर सामीन देखते हैं मैं कैसे पढ़ता हूँ। अगर आपका ख्याल सर्दी की तरफ है तो शायद आप पीछे रह जाएं और बात आगे निकल जाए। अल्लाह, बेटा बैठ जाएं, बैठ जाएं, तशरीफ रखें। मेरे पास ऐसी गुफ्तगू नहीं होती कि हलचल भी रहे और मैं पढ़ता चला जाऊं। मैं ऐसी बातें कभी मिंबर पे किया ही नहीं करता। शोर की खिताबत मुझे नहीं आती। आवाज ऊंची करता हूं तो समाअतों की मजबूरी की वजह से, वरना अलियों की हवेली की बातें खुद इतनी ऊंची हैं जिन्हें ऊंची आवाज की जरूरत नहीं। हाँ, समाअतों की मजबूरी है हुजूर। एक बात की कदरदानी हो जाए, सिर्फ एक बात की कदरदानी हो जाए, ये इतनी धुंध में जो सफर करके आया हूं आने का मकसद पूरा हो जाए। अल्लाह और कुरान के बाद जिसके नाम के साथ लफ्ज पाक जचता है, अल्लाह पाक, कुरान पाक, बीबी पाक। हाय हाय हाय,
जी आले मोहम्मद आपको सलामत रखे। बेटा चेहरे से हैरत दूर करके जरा नूर मवद्दत फैलाना है। हाँ, शिया चेहरा बना के बैठना। मस्तूरात, अच्छा किसी और के साथ लफ्ज पाक अगर आपने सुना हो तो मुझे बताइए। लुत्फ की बात यह है कि मस्तूर के लिए लफ्ज पाक आए, अल्लाह करे आप कदर कर सकें, मस्तूर के लिए लफ्ज पाक आए तो शरीयत में उसे बुतूल कहते हैं। और बुतूल ईसा की मां भी है। अब मैं क्या करूं कि सदियां गुजर गई, किसी ने मरियम पाक नहीं कहा। ज़हरा कल भी पाक है, आज भी पाक है। बस जिसका हिस्सा था उस तक बात पहुंच गई है, आने का मकसद पूरा हो गया है। हुजूर हवाई बातें मेरे पास होती नहीं, ये मकसद है। जी बिस्मिल्लाह। मरियम भी बतूल है, सैयदा भी बतूल है। किसी ईसाई को भी हिम्मत नहीं हुई कि कहे मरियम पाक। और आप सिर्फ बीबी पाक कहें तो सुनने वाला कोई भी हो जान लेता है कि बिन्ते मोहम्मद की बात हो रही है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी समातें बेदार हो गई, जमीन ज़हन ज़रखेज़ हो गई। हवाई बातें मुझे आती नहीं। बेटा मजलिस सुनने आए हैं तो तवज्जो मेरी तरफ करें। जो बंदा जिक्र में बैठ के भी दाएं बाएं देखता है, खुदा जाने उसकी निगाह में जिक्र की कदर कीमत क्या है। ये जिक्र ऐसा है कि यहां समाअतों का किबला बन जाना चाहिए। और वैसे भी माफ कीजिए कि इतने लोगों में बैठ के भी बंदा तन्हा हो तो फिर लुत्फ नहीं है। नमाज बाजमात सजती है, और नमाजें दो तरह की होती हैं। एक जिस्म की नमाज होती है, एक रूह की नमाज होती है। जिस्म की नमाज मस्जिद में होती है, रूह की नमाज जिक्र हुसैन इब्ने अली में होती है। मुझे फिक्र को कहीं लेके जाना है, और मेरी गुफ्तगू के जवाब में आप दाद दें न दें। जो बंदा अली के नाम पे खामोश बैठा हुआ मुझे नजर आया, मैं उसे कह दूंगा कि बेहतर है कि तुम जाके किसी कनात के पीछे बैठो। अली के मामले में खुदा सुस्ती बर्दाश्त ही नहीं करता। कौन जाने कौन समझे। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी। ये जो 10-20% चेहरे अभी खामोश बैठे हैं, मैं इस जुमले पे उस जुर्रतमंद का चेहरा देखना चाहूंगा जिसे अपनी खामोशी पे नाज है, और जो साला साल से खामोश मजलिसें सुन सुन के खामोशी में महारत पा चुका है। मैं उस जुर्रतमंद का चेहरा देखना चाहूंगा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युस, और जो बातें मैं कर रहा हूं, जहां खुतबा भी तशरीफ फरमा है, वाइजीन तशरीफ फरमा है, जाकिरीन तशरीफ फरमा है, शुआरा तशरीफ फरमा है, मैं वो चेहरे देख रहा हूं। आरिफीन, साहिबान इरफान, पढ़े लिखे लोग तशरीफ फरमा है, और मुझे उम्मीद है कि कदरदानी होगी। जो बातें मैं कर रहा हूं उनकी हवा भी किसी के समाअत के पर्दे के करीब से गुजरी हो तो बेशक चुप बैठा रहे, वरना फरमाने मुस्तफा है कि मजदूर की मजदूरी पसीना खुश्क होने से पहले दे देनी चाहिए। मजदूर, अच्छा मैंने बात कर ली है। आप खुदा की कसम मैं आपकी फिक्र को खुदा जाने कहां पहुंचाना चाहता हूं इसी बात के जैल। बात इतनी ऊंची है बेटा कि धीमी आवाज में करूं तो लुत्फ है। नईमी साहब लुत्फ लीजिएगा। कायनात के रसूल का फरमान है कि मजदूर की मजदूरी, आप बाजार में बैठे और गैर जिम्मेदाराना बात वैसे मैं मिंबर पे नहीं करता। इंशाअल्लाह मेरी बात यहां फिजाओं में गूंजती रहेगी सवाल बनकर। रसूल फरमाते हैं कि मजदूर की मजदूरी पसीना खुश्क होने से पहले दे देनी चाहिए।
अब मैं क्या करूं कि कुरान भी जिंदा है और अब वो आयत भी जिंदा है जिसमें खुदा ने मुस्तफ़ा से कहा है उम्मत से रिसालत की मजदूरी मांग। हा, मैंने कहा था मैं चला जाऊंगा, मेरी बात फिजा में गूंजती रहेगी। हाय 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 हाय, कुरान जिंदा है मेरे लिए। हाय हाय हाय, नहीं लफ्ज बदलूं तो मानी की कायनात बदल जाए। मुस्तफा ने कहा था मजदूर की मजदूरी पसीना खुश्क होने से पहले अदा कर दिया करो। अब मैं क्या करूं कि 14 सदियां गुजर गई हैं, मोहम्मद आज भी मजदूरी मांग रहे हैं। हाय 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 हाय, वरना खुदा इस आयत को वापस उठा लेता। इस आयत की मौजूदगी दलील है कि मुस्तफा आज भी उजरत मांग रहे हैं। मैं तो यहां व्हाइट बोर्ड लाए तो मैं अलजबरे के सवाल की तरह ये मसाइल हल करूं। मैसेज हो जाए तो 1 मिनट मुझे भी दीजिएगा। अलजबरे के सवाल की तरह मसला हल करूं, खुदा की कसम। मैं मिंबर से ऐसी बात करने का आदी नहीं हूं जो दिल में ना उतरे, दिल में उतरे और वहीं ठहर जाए। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी। कहां की किताबें, कहां की डिबेट्स और कहां की बहसें। मुझे अली की पाक नालैन से उड़ने वाली ताहिर गर्द के चमकते हुए मुकद्दस तबर्रुक की कसम, मैं जो बात कर रहा हूं यहां से कर रहा हूं और जिम्मेदारी के साथ कर रहा हूं। अल्लाह 6665 आयतें वापस उठा ले। इज्जत अली की कसम, अकेली आयत दुरूद से मैं पूरा शिया अकीदा साबित कर सकता हूं। मूड हो तो मेरे पास तशरीफ ले आइए, इसके अलावा कोई आयत नहीं पढ़ूंगा। तौहीद से रिसालत तक, रिसालत से विलायत तक, विलायत से कयामत तक, कयामत से हक के सैयदा तक। इसी आयत दुरूद से साबित ना करूं तो मैं अपना मजहब बदल लूंगा। कुरान सिर्फ तिलावतों के लिए नहीं आया। कुरान की तो एक आयत इस लायक है कि जिंदगी उस आयत के नाम कर दी जाए। अगर मेरे साथ थोड़ा गहराई में उतरे, गदीरी सांस लेकर, कुरान ने गहराई में मोती छुपाए हैं और गोता लगाने के लिए लंबी सांस की जरूरत होती है और लंबी सांस गदीर से मिलती है। तो मेरे साथ गदीरी सांस लेके जरा गहरा गोता लगाएं, जो मोती बरामद होंगे तबर्रुक बना के आपस में बांट लेते हैं। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी। बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते दुरूद भेजते हैं नबी पर। बात यूं भी मुकम्मल थी, अल्लाह और उसके फरिश्ते दुरूद भेजते हैं नबी पर। ये इब्तिदा में जो हरफे इन्ना है, यहां साहिबाने हौजा भी तशरीफ फरमा। इसका तर्जुमा कौन करेगा? नईमी साहब, इस इन्ना का तर्जुमा कौन करेगा? ये जो इन्ना है ये हुरूफे मुशब्बह बिल फेल में से है। इन्ना, अन्ना, लकिन्ना, लअल्ला, लईता, ये हुरूफे मुशब्बह बिल फेल है। इन्ना, अन्ना अरब में तब इस्तेमाल होता है। बात कर जाऊंगा, मैं किनाए की दुनिया का मुसाफिर हूं और आपसे बेहतर किनाया समझने वाली कौम मेरी दानिश में अल्लाह ने जमीन पे उतारी नहीं। अरब इन्ना का इस्तेमाल अपनी गुफ्तगू में उस वक्त करते हैं जब बोलने वाला जानता हो कि जिससे बात कर रहा हूं वो दिल में बात के बारे में शक रखता है। पूछ लीजिएगा, मैं चला जाऊंगा, मौलाना साहब से पूछ लीजिएगा, नईमी साहब से पूछ लीजिएगा। इन्ना का मतलब बेशक, तो बेशक तब ही कहा जाएगा ना जब मुखातब के दिल में शक मौजूद हो। अभी तो 14 सदियों में आया दुरूद का इन्ना हल नहीं हो सका। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी। इस बात में शक न करना कि अल्लाह और उसके फरिश्ते दुरूद भेजते हैं नबी पर।
मैं पूछना चाहता हूं, ये खिताब ईसाइयों से नहीं था, यहूदियों से नहीं था, मजूसियों से नहीं था, पारसियों से नहीं था, हिंदुओं से नहीं था, खिताब तो मुसलमानों से था। वो लोग कौन थे जो इस दुरूद के बारे में शक कर रहे थे? यहां बोलेगा वो जिसकी जुबान जिक्र की अमानत है। शक ना करना, शक ना करना कि अल्लाह और उसके फरिश्ते दुरूद भेजते हैं नबी पर। साहिबान मिंबर भी तशरीफ फरमा है, जाकिरीन खुतबा तशरीफ फरमा है, और ये खास तबर्रुक इनकी खिदमत में पेश कर रहा हूं। कोई और लुत्फ ले ले तो उसका अपना नसीब है। लतीफ अजहान के लिए तबर्रुक है, आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूं। इसमें शक न करना कि अल्लाह और उसके फरिश्ते दुरूद भेजते हैं नबी पर। या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा, ऐ ईमान वालो तुम नबी पे दुरूद भेजो और नबी पे सलाम भेजो। यही है। ये 10 बस्ता एक सवाल कर रहा है गरी के तकसीर। कुरान में जो आयत है उसके तर्जुमे जितने आपको मिले वो पढ़ लें। आयत में लफ्ज ये है कि अल्लाह और उसके फरिश्ते दुरूद भेजते हैं नबी पर। मैं उम्मत से और खास तौर पे अल्लाह वालों से पूछना चाहता हूं कि अल्लाह ने तो सिर्फ नबी पर दुरूद पढ़ने का कहा है, तुमने आले नबी कैसे शामिल किए हैं? नहीं, आप पीछे रह गए हैं। इतनी सर्दी नहीं जितनी आप समझा रहे हैं। अलम नबी, अलम नबी, अल्लाह और उसके फरिश्ते दुरूद भेजते हैं किस पर? नबी पर। आल का जिक्र है? नहीं। बोलिए, है? तो फिर अल्लाह वाले जवाब दें, जब अल्लाह और उसके फरिश्ते दुरूद ही सिर्फ नबी पे भेजते हैं, और आगे जो हुक्म है वहां भी अलैहे है, अलैहे वाहिद की जमीर है, यही वाहिद की जमीर है। सल्लु अलैहे, तुम भी नबी पर दुरूद भेजो। अब बोलिए, आप खामोश हो गए। मेरी बातों में हैरत होती है, लेकिन नतीजे तक सब्र की दरखास्त करूंगा। प्यास बढ़े तो मशरूब का लुत्फ दोबाला हो जाता है। मैं चाहता हूं आपकी प्यास बढ़े ताकि वो रूह अफजा आपकी खिदमत में पेश कर दूं जो खुदा ने जमीन पे उतारा है। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, अल्लाह और उसके फरिश्ते किस पे दुरूद भेजते हैं? किस पर? या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, सल्लु अलैहि, तुम भी इसी नबी पे दुरूद भेजो, वसल्लिमू तस्लीमा, और सलाम भेजो जैसे सलाम भेजने का हक है। मैं अल्लाह वालों से पूछना चाहता हूं कि अल्लाह ने दुरूद के मामले में तो बात ही मुस्तफा की है। आप आले मोहम्मद पर किस जवाज के साथ दुरूद भेज रहे हैं? तो यहां मेरे रसूल के सहाबा आपको कुछ सिखाएंगे। जब रसूलुल्लाह के सहाबा बज़्म रिसालत में पहुंचे और आके कहा, अल्लाह के रसूल, ये जो आयत आपने पढ़ी है कि आप पे दुरूद भेजना है, ये तो बता दीजिए कि कैसे भेजना है। तो कायनात के रसूल ने फरमाया, कूलू अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। ये आले मोहम्मद अल्लाह की वजह से नहीं, मोहम्मद की वजह से बुलाया जा रहा है। जुमला आगे है, जुमला आगे है। हाँ बेटा, जुमला आपके बाब शऊर के बाहर मैंने रोका है कि इसने दुखूल मिले तो हाजिर हो। या रसूल अल्लाह, ये जो आपने कहा कि अल्लाह और उसके फरिश्ते दुरूद भेजते हैं नबी पर, है ईमान वालों तुम भी नबी पे दुरूद और सलाम भेजो, तो ये तो बताइए कि दुरूद भेजना कैसे? कायनात, जुमला तो अभी आगे है। कायनात के रसूल ने फरमाया, क़ूलू अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद, ऐ परवरदिगार दुरूद भेज मोहम्मद पर और आले मोहम्मद पर। मैं खुदा की कसम, ये कमाल नहीं तो और क्या है। बात खुदा तक थी तो मोहम्मद एक थे,
बात मुस्तफा तक आई तो मोहम्मद 14 हो गए। बात खुदा तक थी तो मुस्तफा एक थे, मोहम्मद एक थे। बहुत बड़ी बात है। बात मुस्तफा तक आई तो मोहम्मद 14 हो गए। कहां है वो बंदा जो शियाने हैदर कर्रार के बारे में कहता है कि ये अली वाले सिवाय अली के कुछ नहीं जानते। तो दुनिया के सारे अल्लाह वालों को इकट्ठा करो तो अली वाला शान रिसालत का एक जुमला हदिया करे। इससे बेहतर शान रिसालत का जुमला किसी के पास हो तो मुझे गुलाम बना के ले जाए। कायनात के रसूल ने फरमाया अव्वल मा खलक अल्लाह नूरी, सबसे पहले अल्लाह ने मेरे नूर को खल्क किया। अब मैं देखूंगा जुबानें आपके इख्तियार में है, ये लिसानुल्लाह के इख्तियार में। अव्वल मा खलक अल्लाह नूरी, सबसे पहले अल्लाह ने मेरे नूर को खल्क किया। वक़स्समल्लाहु ज़ालिका नूर बिनिस्फ़ैन, फिर अल्लाह ने उस नूर के 2 बराबर हिस्से किए। एक को मोहम्मद करार दिया, एक को अली करार दिया। फिर 2 के 5 कर दिए, फिर 5 के 12 कर दिए, फिर 12 के 14 कर दिए। इससे बड़ा शान रिसालत का जुमला कहां से लाऊं? 14 इकट्ठे हो तो अकेले मोहम्मद बनते हैं। बोलो जिसकी जुबान जिक्र की अमानत है। 14 इकट्ठे। हाय हाय हाय, 14 इकट्ठे हो तो अकेले मोहम्मद बनते हैं। अब भी किसी में हिम्मत है कहने की कि अली वालों को शान रिसालत की मारिफत नहीं? 14 इकट्ठे हो जाएं तो अकेले मोहम्मद बनते हैं। 14 मोहम्मद खफी हों तो अकेले मोहम्मद बनते हैं। जब मोहम्मद अकेले हों और वो जली हो जाएं तो फिर 12 अली बनते हैं। आहा हा हा हा, हाय 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 हाय। हाँ जी, मैं 14 रजब भी इंशाल्लाह दरबार मस्जिद पे रात 9 बजे है कि 9 बजे इंशाल्लाह हाजिरी होगी। और मेरी कोशिश होगी कि अगर आज आपके अफकार मेरा साथ दें तो मैं इसी मौजू को लेके आगे बढ़ता रहूं। अल्लाह और उसके फरिश्ते दुरूद भेजते हैं नबी पर। ऐ ईमान वालों, तुम नबी पे दुरूद भेजो और सलाम भेजो जैसे सलाम भेजने का हक है। बात इतनी ऊंची है कि धीमी आवाज में करूं तो लुत्फ है। हम समझ रहे थे कि हम दुरूद भेज रहे हैं, दुरूद पढ़ा तो पता चला भेज नहीं रहे, कुछ मांग रहे हैं। मैं अपना थीसिस लाया हूं, अपना रिसर्च वर्क लाया हूं। नहीं 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 नहीं, दलील सुन लीजिए। बगैर दलील के मेरा अपना कल्ब और ज़मीर मुतमईन नहीं होता। हम समझ रहे थे कि हम भेज रहे, हम समझ रहे थे कि हम भेज रहे। दुरूद पढ़ा तो पता चला कि भेज नहीं रहे थे। इसलिए कि जब कुछ भेज रहे हों तो ए अल्लाह कहने की जरूरत क्या है? हाय 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 हाय। अल्लाह को तो हम पुकारते ही तब हैं जब हमें कुछ मांगना होता है। कैसे है दुरूद? अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। इस्तिकबाल में आप सारे खड़े भी हो जाएंगे तो हक के समात अदा नहीं होगा। बेटा चेहरे पे थोड़ी रौनक लाओ, थोड़ा शिया चेहरा बना के बैठो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। ऐ परवरदिगार तू दुरूद भेज मोहम्मद और उसकी आल पर।
दुनिया में कोई मुसलमान है जो दुरूद में कुछ और कह रहा हो? अल्लाह ही से कहा जा रहा है मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। कोई अल्लाह के साथ कहे, अल्लाह के बगैर कहे, कह तो यही रहा है, ऐ परवरदिगार तू दुरूद भेज किस पर? मैंने कहा था इस्तिकबाल में आप फिजाए मलकूती में उड़ भी जाए तो हक के समात अदा ना हो। परवरदिगार तू दुरूद भेज मोहम्मद पर और उनकी आल पर। दुनिया का हर मुसलमान फिक्री तौर पे, शरई तौर पे बाउंड है कि वो दुरूद भेजे तो यूं ही भेजे, ऐ परवरदिगार तू इन पे दुरूद भेज। ऐ परवरदिगार तू दुरूद भेज। कमाल की बात यह है कि मुझ जैसे आप जैसे ही नहीं, आदम भी दुरूद भेजे तो उसे भी यही कहना पड़ता है, परवरदिगार तू दुरूद भेज। अब जो पीछे रह गया मैं समझूंगा वो मजलिस सुनने नहीं देखने आया है। नूह दुरूद भेजे तो उसे भी यही कहना पड़ता है, परवरदिगार तू दुरूद भेज। इब्राहिम भी भेजे तो कहना पड़ता परवरदिगार तू दुरूद भेज। तो उम्मत मान क्यों नहीं लेती कि ज़हरा की हवेली इतनी अजीम है जिस पर दुरूद भेजने के लिए अल्लाह होना जरूरी है। अल्लाह हो तो भेजे, अल्लाह हो तो भेजे, अल्लाह हो तो भेजे। अभी आपको मायारे हवेली ज़हरा का इदराक नहीं हुआ? ये इतनी अजीम, नहीं लफ्ज बदलूंगा, मानी की कायनात बदल जाएगी। ये इतनी अजीम हवेली है जिन पर दुरूद भेजने के लिए अल्लाह होना वाजिब है। नहीं सिर्फ दुरूद नहीं, इन्हें कुछ भी भेजने के लिए अल्लाह होना जरूरी है। हमारी हैसियत ही नहीं कि इन्हें हम कुछ भेजें, तो फिर आज के बाद कोई 10 मुहर्रम कुरान पढ़ के हुसैन को ना भेजे। इन्हें कुछ भेजने के लिए अल्लाह होना जरूरी है। बोलो जिसकी जुबान जिक्र की अमानत है। जी जी आप सलामत रहे, मुस्तफा की बेटी आपसे राजी है। सिर्फ दुरूद नहीं, सिर्फ दुरूद नहीं, जियो बेटा, इन्हें कुछ भेजने के लिए हाय 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 अल्लाह होना जरूरी है, वरना मखलूक सिर्फ इनसे मांग सकती है, कुछ भेज नहीं सकती है। इन्हें कुछ भेजा नहीं जा सकता और वैसे भी जी मांगा जा सकता है, मखलूक सिर्फ इनसे मांग सकती है। हमारी हैसियत क्या है कि हम इन्हें कुछ भेजें। अल्लाह होना वाजिब है इन्हें कुछ भेजने के लिए, बाकी सारी मखलूक सिर्फ इनसे मांग सकती है। यूं नहीं समझेंगे तो फिर यूं समझेंगे। दुरूद है रहमत, तुम रहमत भेजोगे रहमत की हवेली पर। आपकी खामोशी पे कलाम कुर्बान करके चला जाऊंगा मेरे भाई। तुम रहमत भेजोगे रहमत की हवेली पर। इल्म को किताब पढ़ाना चाहते हो? मुझे अब शोर की खिताबत नहीं आती और उछल कूद की खिताबत नहीं आती, तो मैं क्या करूं? मैं यहां बैठा सुन रहा था, मेरे भाई इतने खूबसूरत अंदाज में गुफ्तगू कर रहे थे, इज्जत अली की कसम। कीमती बात को सुना कीजिए ताकि पढ़ने वाला मिंबर पे मेहनत करके आए।
ये लुत्फ नहीं कि आने वाला कोई बात इधर की करे, कोई इधर की, या अली आप भी राजी हम भी राजी। जब आप कीमती बात पे मुतवज्जे होंगे तो पढ़ने वाले को एहसास होगा कि यहां के लोग, आपसे लोग पूछते हैं कि फुला मौलाना साहब ने कैसे पढ़ा और फुला मौलाना साहब ने कैसे पढ़ा, पूछते हैं ये नहीं? आपका क्या ख्याल है? हमें कोई नहीं पूछता। जी जो भी आपके साहिवाल में पहली मर्तबा पढ़ने आएगा ना, वो किसी ना किसी पढ़ने वाले को फोन जरूर करेगा। सुनते कैसे हैं? वाह वाह वाह, कैसा सुनते हैं? तो फिर अपने इलाके का भरम रखने के लिए ही तवज्जो कर लेनी चाहिए। है या नहीं? मैं खुदा की कसम बिल्कुल मेरा जी नहीं चाह रहा कि मैं हल्की सी भी आवाज बुलंद करूं, धीमी आवाज में, इतनी धीमी आवाज में कि बस यूं लगे कि उनकी बात उनके रूबरू कर रहा हूं। तुम रहमत भेजोगे, अगर आपने कदरदानी ना की तो फिर मेरी मजबूरी बन जाएगी कि मैं निचली उड़ान भरूं और बातें सैयदा की हवेली की करूं और निचली उड़ान भरूं, तो दिल में कलक लेके जाऊं। तुम रहमत भेजोगे रहमत की हवेली पर, इल्म को किताब पढ़ाओगे, पानी की प्यास बुझाना चाहते हो। नहीं, क्या कहने मखदूमा कौनैन आपसे राजी हो, जो पीछे खड़े हैं उनके चेहरे नजर नहीं आ रहे, हाथ नजर आ रहे हैं। बेटा फिलॉसफी है, फिलॉसफी अर्ज कर रहा हूं। पानी की प्यास बुझाओगे, रिज़्क को रोटी खिलाना चाहते हो, अपनी जहालत की लालटेन लेकर नूर के चेहरे पे रोशनी डालना चाहते हो। बोलो जिसकी जुबान जिक्र की अमानत है। जुमला अभी फिजा में मौलक और उसने नुज़ूल चाहता। पानी की प्यास बुझाना चाहते हो, सिराते मुस्तकीम को रास्ता दिखाना चाहते हो। हाय हाय, खुदा की कसम आप कद्र करें, यहां से आगे ही ना बढ़ो। इल्म को किताब पढ़ाओगे, रिज़्क को रोटी खिलाना चाहते, जहालत की लालटेन लेकर नूर के चेहरे पे रोशनी डालना चाहते। मुझे बताइए, क्या नूर के चेहरे पे रोशनी डाली जा सकती है? बोलिए, जो पीछे तशरीफ फरमा है, नूर के चेहरे पे रोशनी डाली जा सकती है? अगर मैं दिखा दूं, आगे मेरे भाई बात कर रहे थे कि जब सूरज ने कहा कि मैं जाता हूं, तो सूरज से जो पूछा गया तो सूरज ने क्या जवाब दिया? हुजूर जलना नहीं, वो सैयद शम्स वाली बात कि सूरज सैयद शम्स है। तो एक जुमला ज़बान हाल का अर्ज कर रहा हूं। सूरज ने ज़बान हाल में कहा कि मैं जाता हूं, मैं सैयद शमूस हूं। तो ज़बान हाल में उधर से जवाब आया कि जिधर जाना है वहां शम्स शमूस है। सूरजों का सरदार होना और है सूरजों का सूरज होना।
वहां से सितारा चला था। वहां से सितारा चला था। और सितारा, मेरे मोहतरम ने बताया कि सितारा जमीन से तो बहुत बड़ा, हर सितारा एक सूरज है, हर सितारा खुद एक सूरज है, इसीलिए टिमटिमाता हुआ नजर आता, छोटा नहीं होता, जमीन से हजारों गुना बड़ा, सिर्फ डिस्टेंस इतना ज्यादा है कि वो छोटा दिखाई देता है। तो बात तो बड़ी माकूल है कि इतना बड़ा सितारा जो जमीन से कई हजार गुना बड़ा है, वो छोटी सी जमीन, और जमीन में हिजाज, और हिजाज में एक छोटा सा शहर मदीना, और मदीने में मोहल्ला बनु हाशिम, और मोहल्ला बनु हाशिम में एक घर, और घर की छोटी सी दहलीज। कोई कदर करे ना करे, जो फिजिक्स के तालिब इल्म बैठे, जो फिजिक्स के तालिब इल्म बैठे, उनके लिए आर्गुमेंट पेश कर रहा हूं। अरबी में एक होता है कौकब, एक होता है नज्म। नज्म और है, कौकब और है। तुलू कर रहा हो तो कौकब है, डूब रहा हो तो नज्म है। इंशाअल्लाह आपके दिल से दुआ निकलेगी। तुलू करे तो उसे अरबी में कौकब कहते, डूब रहा हो तो उसे नज्म कहते। और सितारे का डूबना, सितारे की मौत होती है। ये बेटा मेरा कह रहा है कि ब्लैक ड्वार्फ, उन्हें कहते हैं ड्वार्फ स्टार्स। सितारा चूंकि सूरज होता है, तो जब ईंधन जलते 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 खत्म होने लगता है तो उसकी डेंसिटी इतनी बढ़ जाती है कि वो छोटा होता चला जाता है, इतना कंडेंस होता है कि एक बॉल के बराबर हो जाता है। ये जोहरा सितारा मर रहा था जिंदगी लेने, दहलीज ज़हरा पे आया। हाय 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 हाय, जिए आप, सलामत रहे, मुस्तफा की बेटी आपसे राजी रहे। ये तबर्रुक दहलीज ज़हरा से इस हकीर को अता हुआ है। यहां से जब सितारे मरने लगते हैं, उन्हें ड्वार्फ स्टार्स कहते हैं। वो इतने कंडेंस हो के इतने छोटे हो जाते हैं कि गेंद के बराबर हो जाते हैं। और वैसे भी मुआफ फरमाइए, ये दहलीज वो मोजज नुमा दहलीज है जहां बड़े बड़े आके बहुत छोटे छोटे हो जाते। जिए आप, सलामत रहे, मुस्तफा की बेटी आपसे राजी रहे। यहां बड़े बड़े आके बहुत छोटे छोटे हो जाते, और यहां जो छोटे होके आते हैं, हाय 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 हाय, ये दहलीज है सैयदा। परवरदिगार का निजाम ऐसा है। हाँ, एक होती है इन्वेस्टिगेशन, एक होती है फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन। यहां हमारे यहां पुलिस डिपार्टमेंट में जो इन्वेस्टिगेशन होती है उसे कहा जाता है इन्वेस्टिगेशन। जो तहकीक होती है, जो रिसर्च होती है मुजरिम को ढूंढने के लिए, उसे कहा जाता है इन्वेस्टिगेशन।
और तरक्की याफ्ता अक़वाम में होती फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन। अब यहां भी है, फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन के लिए फोरेंसिक लैब्स बन चुकी। फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन का मतलब होता है बाल की खाल उतार लेना। फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन में अगर मुजरिम का एक बाल मिल जाए, फिंगरप्रिंट मिल जाए, पांव का नक्श मिल जाए, ब्लड का ड्रॉप मिल जाए, तो उस एक कतरे से वो पूरा खानदान ढूंढ लेते हैं। ये वाकयात किताबों में लिखे हुए हैं। हमारी जिम्मेदारी ये है कि इन वाकयात की हम फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन किया करते हैं। जी हुजूर, जी बिस्मिल्लाह, मौला आपको सलामत रखे। इन्हें कुछ भेजने, अच्छा मैं ऐसा नहीं है कि दरमियान में कोई बोलेगा तो मुझे तकरीर भूल जाएगी, नहीं, दो चंद हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। मैं तकरीर याद करके नहीं आया कि बस वो मुझे पढ़नी है और बस पढ़ते चले जाना है। दरमियान में किसी के ज़हन में कोई सवाल हो, कोई बात हो, यहां कीजिए। ये फाहम तफहीम की बज़्म है, मिल के उनकी बातें उनके रूबरू करने आए हैं। अल्लाह और उसके फरिश्ते दुरूद भेजते हैं नबी पर, तुम भी भेजो। क्या भेजो? दुरूद। इससे बड़ी बात लाऊं कहां से? एक है सलात, एक है सलावात। एक है सलात, एक है सलावात, दोनों लफ्ज कुरानी। अपनी सलावात की हिफाजत करो, अकीमुस्सलात, नमाज कायम किया करो। हाफिजू अलस सलावात, सलावात की हिफाजत करो। अकीमुस्सलात, सलात कायम करो। सलात एक है सलावात। सलात का मतलब नमाज, सलावात का मतलब दुरूद। अब मैं क्या करूं, लुगत जाके पढ़ लीजिएगा। सलात नमाज है, सलावात दुरूद है। अब मैं हकीर क्या करूं कि सलात ही की जमा सलावात है। मैं चला जाऊंगा, आप फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन कर लीजिएगा। हाय 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 हाय, आपकी चुप पे कलाम कुर्बान है मेरे भाई। हाय हाय, एक है सलात, एक है सलावात। अपनी समातें एक लम्हा मेरे हवाले करें तो मैं आपको साथ लेके महवे परवाज हो जाऊं। एक है सलात, एक है सलावात। सलात यानी नमाज, सलावात यानी दुरूद। अब मैं उम्मत से पूछना चाहता हूं, बताओ पहली सलात किसने पढ़ी? तो उम्मत के 73 फिरकों का एक ही जवाब है कि पहली सलात मोहम्मद मुस्तफा ने पढ़ी। आदम से ईसा तक नबियों से भी पहले। अना अव्वलुल आबिदीन, अल्लाह का पहला इबादत गुजार मेरा मुस्तफा रसूल है। पहली सलात मुस्तफा ने पढ़ी। अब बताओ पहली सलावात किसने पढ़ी? पहली सलात मुस्तफा ने पढ़ी है, पहली सलावात खुदा ने पढ़ी है। सलात सुन्नत मुस्तफा है, सलावात सुन्नत खुदा है। अल्लाह वालों के लिए मैसेज है, सलात मुस्तफा की सुन्नत है, सलावात खुदा की सुन्नत है। जो बंदा इस बात का भी लुत्फ ना ले सके वो अपने शऊर के सेंसर्स चेक करवाए। सलात सुन्नत मुस्तफा है, सलावात सुन्नत खुदा है, और सलावात
को सलात पर इतनी फोकियत हासिल है कि अगर सलात सजदे में हो, सलावत आके पुश्त पे बैठ सकती है। बोलो जिसकी जुबान जिक्र की अमानत है। जी हुजूर, ये मैं नहीं कह रहा। सलावात को सलात पर इतनी फौकियत हासिल है कि सलात अगर सजदे में हो, तो सलावात आके पुश्त पे बैठ सकती है। सलावात को सलात पर इतनी फौकियत हासिल है, ये मैं नहीं कह रहा। ये बिरादरान अहले सुन्नत के इमाम फिक शाफई अलैहिर्रहमान ने मेहरबानी फरमाई है। वो फरमाते कफाकुम मिन अजीमिल फज़ल अन्नाकुम, अहले बैत रसूल आपकी फजीलत के लिए यही एक बात काफी है। मन लम युसल्ली अलैकुम ला सलात लहू, कि अल्लाह की सलात अगर तुम्हारे वाली सलावात ना ले जाए तो अल्लाह अपनी सलात से मुंह मोड़ लेता है। सलावात को सलात पर इतनी फौकियत हासिल कि अगर सलात सलावात साथ ना ले जाए, सलात सलावात साथ ना ले जाए तो जिसकी सलात है, मन लम युसल्ली अलैकुम ला सलात लहू, जो आप पे दुरूद ना भेजे। शाफई ने ये नहीं कहा कि उसकी नमाज कबूल नहीं होती, वो फरमाते उसकी नमाज ही नहीं होती। हाय 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 हाय, बातों में लताफत होती है। मन जो लम नहीं, युसल्ले दुरूद भेजता, अलैकुम आप पर अहले बैत, ला नहीं सलाता नमाज, लहू उसकी। एक होता है जब्त होना, एक होता है हब्त होना। एक होता है जब्त होना, एक होता है हब्त होना। पुलिस चोरी का सोना पकड़ ले तो जब्त कर लेती है, नशा पकड़ ले तो उसे हब्त कर देती है। हाय हाय हाय, नहीं 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 नहीं, मेरी बात वापस कर दीजिए, आप लुत्फ लेना ही नहीं चाहते। चोरी का सोना पकड़ लिया जाए तो जब्त कर लिया जाता है, और नशा पकड़ लिया जाए। जब्त और हब्त में यही फर्क है। जब्त में शय किसी और के पास चली जाती है मगर रहती है। हाय 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 हाय, हब्त वही जला के राख कर दी जाती है। परवरदिगार कुरान में कह रहे जो दरवाजा ज़हरा का एहतराम न करे, अल्लाह उसके अमाल जब्त नहीं हब्त कर देता। लयाबतन्ना अमला, एहतराम दरे सैयदा, एहतराम दरे सैयदा, एहतराम दरे सैयदा। सलावात को सलात पर इतनी फौकियत हासिल। अब लोगों का अपना अपना मायार है। बिहार उल अनवार पढ़ लीजिए, शियान हैदर कर्रार है, उयून अखबार रज़ा पढ़ लीजिए। क्या कहने, कुछ लोगों का ख्याल है कि क्या कहने इस खानदान के कि जिन पर खुदा दुरूद भेजता है। छोटी बात है, छोटी बात है।
अभी तो खुदा की कसम अगर मौका होता तो मैं आपको बताता कि जब खुदा दुरूद भेजता है तो होता क्या है। दुरूद पढ़ लेना और है, ये समझना और है कि जब दुरूद पढ़ा जाए तो फिर होता क्या है, और लानत भी कर देना और है। जिस बंदे ने यहां पे बैठना था, जिस बंदे ने यहां पे सिर्फ बैठना था, वो ऑनलाइन ही देख लेता। होता क्या है, खुदा इन पर दुरूद भेजता है। मासूम से किसी ने पूछा था, मौला ये दुरूद है क्या? हम भेजते हैं, खुदा भेजता है। मौला दुरूद तो रहमत है। इमाम ने फरमाया दुरूद रहमत की एक ट्रायंगल है। दुरूद रहमत की एक मुसल्लस है। असातीज़ अगर तशरीफ फरमा है तो मेरी तायीद करें। ट्रायंगल मुसल्लस किसे कहते हैं? जिसके 3 जिले होते हैं, 3 जाविये होते हैं, जिले भी बराबर होते हैं, 3 एंगल्स होते हैं, तीनों बराबर होते हैं, उसे कहते हैं ट्रायंगल। मासूम फरमाते ये दुरूद रहमत की ट्रायंगल है। इधर तुम हो, इधर खुदा है, इधर हवेली ज़हरा है। तो मौला समझाइए दुरूद है क्या? फरमाया तुम्हारी तरफ से दुआ रहमत है, खुदा की तरफ से अता रहमत है, ज़हरा की हवेली की तरफ से तकसीम रहमत है। बोलो जिसकी जुबान जिक्र की अमानत है। तुम मांगते हो, खुदा भेजता है, ये बांट देते हैं। फिर अगर कोई यहां केमिस्ट्री का तालिब इल्म बैठा है तो इस बात को बेहतर अंदाज से समझेगा। एक होता है महलूल, सॉल्यूशन। पानी में आप चीनी डालिए, डालते रहिए, डालते रहिए, डालते रहिए। रमजान में अच्छा तजुर्बा हो सकता है। एक वक्त आता है, चीनी आप हल करते जाइए, करते जाइए, करते जाइए। एक वक्त आएगा जब फिर चीनी मजीद हल नहीं होगी, उसे कहते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। और जब कोई महलूल सैचुरेटेड हो जाता है तो उसमें फिर इजाफे की गुंजाइश नहीं होती। हवेली ज़हरा को कुछ भी भेजने के लिए पहले यह सोच लेना कि यह अल्लाह की बनाई हुई सैचुरेटेड हवेली है। हाय 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 हाय। ये सैचुरेटेड है। हाय हाय हाय। गुंजाइश ही नहीं भाई, भेजेंगे क्या? जिसे आप अपनी जुबान में कहते हैं पुर हैं। हाय हाय। यहां आजादार तशरीफ फरमा है, मातमी संगत की मजलिस है, आपसे बेहतर इस लफ्ज को कौन समझेगा? जनाब आप तशरीफ लाए हैं, ये लीजिए, ये भाई मैं पुर। ये जो पुरबाश है ना, इसे केमिस्ट्री की जुबान में कहते हैं सैचुरेटेड। ये अल्लाह की बनाई हुई पुरबाश हवेली है। मैं कहां से लाऊं वो लफ्ज जो उतर जाए आपके दिल। आप क्या भेजेंगे इन पर? किसी को अंदाजा नहीं है कि सलावत कितनी अहमियत रखती है। इससे बड़ी बात लाऊं कहां से? सलावत सलात पर इतनी फौकियत रखती है कि सलात अगर सजदे में हो तो सलावत आके पुश्त पे बैठ सकती। कहते हैं कि किसी जंग में अली के पांव में तीर की एनी चुभ गई थी।
कांटा पांव में चुभ जाए और जख्म मुंदमिल हो जाए तो निकालना बड़ा मुश्किल होता है। पांव में तीर की अनी चुभ गई, जख्म मुंदमिल हो गया। अब जो तीर की अनी निकालते हैं तो अली तकलीफ महसूस करते हैं। कोई बंदा बड़ा दाना था, उसने कहा जब अली सजदे में हूं, जब अली सजदे में हूं, अली मुसल्ला नमाज पे आए, अली ने नमाज शुरू की, अली सजदे में गए। जैसे ही अली सजदे में गए, बंदा आगे बढ़ा, उसने यूं तीर की अनी खींची। अली ने नमाज मुकम्मल की, अली खड़े हुए, मुसल्ले की तरफ देख के हैरत से कहा, ये लहू किसका है? मेरा ख्याल है आप सो गए, आप मुझे गुफ्तगू तमाम कर देनी चाहिए। मैं खतीब होने से पहले अज़ादार हूं, खुद मातमी हूं, और मैं इसे खिताबत से बहुत बड़ा फख्र समझता हूं कि मैं आले मोहम्मद के घर का मातमी हूं। आपको पता, संगत वाले लोग बहुत कम कम मिलते हैं जी, मजलिसों में कम कम मिलते हैं, और कुछ लोग नाराज भी रहते हैं। कुछ लोग हमें कहते हैं, मौलाना साहब ये जो संगत के लोग हैं मातमी, जरा इन्हें कहा करें ये भी मजलिस में बैठा करें। ये मजलिस में बैठते ही नहीं। लाहौर में मैं पढ़ रहा था, हुजूर अशरा पढ़ रहा था, बाटापुर लाहौर में, और इमाम बारगाह का सामने से दरवाजा खुला हुआ था और सामने दरियां बिछी हुई थी और वहां पूरी संगत, मातमी संगत बैठी हुई थी। तो बानी मजलिस का किबला देखें, ये आगे कितने लोग बैठे और वो बाहर सारे मातमी ने भी कहें कि आप भी मेहरबानी करें मजलिस में आया करें। आप तो सहम गए, आपके हक की बात कर रहा हूं। ये बातें हवेली सैयदा से इस हकीर ने खैरात के तौर पे मांगी, तो बानी मजलिस वहीं खड़े थे। मैंने कहा यहीं रुकिए, मैं यहीं ऐलान कर देता हूं। तो दाईं तरफ खड़े हो गए। मैंने कहा जी बात यह है, एक वादा आप कर लीजिए, एक वादा उनकी तरफ से मैं करता हूं। गर्मियों का मौसम था, मैंने कहा जी ये जो बैठे हैं इनसे आप वादा ले दीजिए कि कल 4 घंटे तपती हुई धूप में मातम ये करेंगे, कल से वो सारे आके मजलिस सुना करेंगे। जो जो काम कर रहा है उसे करने दीजिए। सारे लोग एक तरह मजलिस नहीं सुन सकते, सारे लोग एक तरह मातम नहीं कर सकते। जो देग पकाता है अगर वो ना आए तो जानते क्या हाल हो। इज्जत अली की कसम, ये अजीब गुलदस्ता है, ये सैयदा के घर का अजीब गुलदस्ता है कि यहां मखदूमा कौनैन ने जिसकी जो ड्यूटी लगाई है वो सर अंजाम दे रहा है। बातें ना बनाइए, जो जितनी खूबसूरती से जो कर रहा है उसे सीखने की कोशिश फरमाइए। हाँ जी, तनकीद से बचिए। जिस खूबसूरती से अज़ादार सीने पे या हुसैन कह के हाथ मार रहा है वो सीखने की कोशिश कीजिए। जो खूबसूरती से मजलिस सुन रहा है, चुप का मारा हुआ उसे देख के सीखे। जी खुदा की कसम, यूं एक दूसरे को अप्रिशिएट करते हुए, एक दूसरे की तारीफ करते हुए, एक दूसरे का हुनर सीखते हुए ये काफिला बढ़ता जाएगा। मोहम्मद की बेटी उस मकाम पे ले जाएगी जहां कहीं मोहम्मद हैं, कहीं अली हैं, कहीं हसन हैं, कहीं हुसैन। ये मैं खतीबाना बात नहीं कर रहा, जो बात अभी मैंने की है, अभी कहे तो खुदा की कसम कुरान की आयतें पढ़ना शुरू कर दूं कि जिस जन्नत में आप जा रहे हैं वो मामूली जन्नत नहीं।
वो मामूली जन्नत नहीं। कुरान ने उस जन्नत की एक तस्वीर खींच के बताई है। अब आपकी मर्जी है। खुदा कुरान में इरशाद फरमाता है, ये जो जन्नत है, रौहुम व रैहानुन व जन्नत नईम, इस जन्नत में मैंने रूह को भी रखा है, इसमें रेहान को भी रखा है। और ये किसी आम बंदे बशर की जन्नत नहीं, ये नईम की जन्नत है। फीहा नईम मुकीम, ये वो जन्नत है जहां नईम की रिहाइश है। मुझे अल्लाह की लारैब किताब की कसम, शरीयत मुहम्मदिया में बज़ुबान मुस्तफ़ा कायनात के रसूल ने फरमाया, रूह ज़हरा है, रेहान हसनैन है और नईम अली है। या रूही अल्लती बैन जंबैया, नईम अली है। और यही नईम है जिसके बारे में कुरान कहता है कि मैं क़यामत वाले दिन नईम के बारे में सवाल करूंगा। लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम, उस दिन को आने दो, मैं तुमसे नईम के बारे में सवाल करूंगा। हुजूर, पेपर भी आउट हो जाए और तालिबे इल्म फिर फेल हो जाए, कुरान में अल्लाह ने माशर का पेपर आउट कर दिया है। पेपर ही आउट कर दिया हुजूर कि मैं क्या क्या पूछूंगा। पेपर भी आउट हो जाए और साहबजादे फिर फेल हो जाए। परवरदिगार रहमत उतारता है इस हवेली पर, और जहां से बकदर इस्तेहकाक तकसीम होती है मखलूक में, यानी उधर से जो आता है। मैं हैरान हूं, मैं बेटा सोचता हूं कि परवरदिगार अला कुल्ले शैइन कदीर होते हुए हम तक चीजें पहुंचाने के लिए इन्हें वसीला बनाता है। ये लोग इतने बड़े कब से हो गए हैं कि अल्लाह के वसीले की गली छोड़ के अल्लाह का मोहल्ला ढूंढ रहे हैं। मैंने रेफरेंस कोट किया था, इस जुमले पे शायद ज़हमतें तमाम कर दूं। रेफरेंस कोट किया था बिहारुल अनवार, उयून अखबार रज़ा, या बदीयो या बदी। आले मोहम्मद को समझने की कोशिश कीजिए, हवेली ज़हरा की अजमत को समझने की कोशिश कीजिए। जिसे बड़ी छलांग लगाई उसने कहा, क्या कहने, जिन्हें हम मानते हैं उन पर दुरूद भेजता है खुदा। ऐसा ही है, कितनी बड़ी इज्जत की बात है, खुदा दुरूद भेजता है। लेकिन अली की इज्जत की कसम, सैयदा की इज्जत की कसम, हकीकत कुछ और है। इमाम की जुबान का जुमला सुना रहा हूं, या बदीयो या बदी, ऐ इब्तिदा करने वाले, या समीयो या मुनीर, ऐ सुनने वाले, या अलियो या रफी, ऐ बुलंदो बाला। ये दुरूद का जरा मायार देखिए। ऐ बदियो बदी, ऐ मुनी, ऐ समी, ऐ अली रफी, सल्ले अला मन शर्रफत सलात बिस्सलात अलैह। परवरदिगार उन पर दुरूद भेज जिन पर उतरने की वजह से दुरूद इज्जतदार हुआ। दुरूद ने इनके शरफ में इजाफा नहीं किया। मन शर्रफत सलात बिस्सलात अलैह,
जिन पर उतरने की वजह से दुरूद को शरफ मिला है। इन्हें किसी शय ने शरफ नहीं दिया। नजफ में अली गए हैं तो अशरफ हुआ है। हाय हाय हाय, कहां से लाऊं वो लफ्ज जो उतर जाए आपके दिल में। काबा में अली आए हैं तो अली के शरफ में इजाफा नहीं हुआ। ये तो 16 रजब जनाबे समदुल अरब कमरे हरम रईस बलादे अरब व अजम जनाबे इमरान अबू तालिब ने अली को हाथों पे लेते ही काबा से खिताब करते हुए कहा था, मन आहसना का, ए काबा तो मेरे लाल के आने से पहले इतना खूबसूरत तो नहीं था। हाय 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 हाय। उस बंदे को शान रिसालत की खबर नहीं जिसका ख्याल है कि मेरा मुस्तफा वो है जिस पर कुरान उतरा। ये शान मुस्तफा नहीं कि उस पर कुरान उतरा है, ये कुरान की इज्जत है कि वो मुस्तफा पे उतरा है। यहां शरफ के मामलात बड़े अजीब हैं। इज्जत अली की कसम, ये जिसे दुरूद के नाम से दुनिया जानती है, इसमें खुदा ने ऐसा कमाल रखा है कि हर इबादत का नेमुल बदल बना दिया। आप तस्बीह पढ़ रहे हैं, दानों पे जिक्र परवरदिगार कर रहे हैं, कुछ दानों पे पढ़ी और फिर तस्बीह भूल गई। हुक्म है बाकी दानों पे दुरूद पढ़ लो, खुदा अपनी बारगाह में तस्बीह लिख लेगा। आप कुरान की आयत पढ़ रहे हैं, सूरा पढ़ रहे हैं, चंद आयतें पढ़ी और अगली भूल गई। अगली आयतों के लिए दुरूद पढ़ते रहिए, खुदा तिलावत सूरा का सवाब अता कर देता। सरकारे रजा शहनशाह की बारगाह में एक बंदा आया है, उसने कहा, फर्जंदे रसूल, मैं हज करने गया था, मौला दौराने तवाफ मुझे तवाफ की दुआएं भूल गई। इमाम ने फरमाया, फिर तूने क्या किया? मौला मैं दौराने तवाफ सिर्फ आपकी जद्दा के घर पे दुरूद पढ़ता रहा। इमाम ने फरमाया, मुझे अल्लाह की कसम, काबे ने तुझसे अच्छा शख्स देखा ही नहीं। बोलो जिसकी जबान जिक्र की अमानत है। इमाम ने फरमाया, काबे ने तुझसे अच्छा शख्स देखा ही नहीं। हर इबादत का नेमुल बदल बन जाता है। जहां आप भूल जाएं, नमाज की रकत भूल जाए तो बाद में सजदा साहब है, नईमी साहब मेरी तायीद फरमाइएगा, सजदा साहब है, सजदा साहब अदा करें तो खुदा नमाज पूरी लिखता है। कभी किसी आलिम दीन से जाके पूछे, जो सजदा साहब है इसमें पढ़ा क्या जाता है? इसमें पढ़ा जाता है बिस्मिल्लाहि व बिल्लाहि व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। हवेली ज़हरा पे पढ़ा हुआ दुरूद नमाज की कमी पूरी कर देता है। और इस दुरूद का जिंदा मोजज़ा देखना हो। मासूम से किसी ने पूछा था, मौला कीमती चीजें रखते हैं और भूल जाते हैं, इसकी क्या वजह होती? इमाम ने फरमाया, ये इंतजाम परवरदिगार है, ये निजाम फितरत है कि दिल पर एक परत चढ़ जाती है, पर्दा आ जाता है, और जब वो पर्दा आ जाता है तो चीजें भूल जाती हैं। उसका फर्जंदे रसूल, ऐसा पर्दा खुदा ने बनाया है क्यों है जो चीजों को भुला दे? इमाम ने फरमाया, खुदा का रहम है, इस पर्दे के लिए खुदा का शुक्र अदा करो, वरना तुम अपने रिश्तेदारों की मौत न भूल पाते।
कोई तुम्हें दुख देता तो सारी जिंदगी उस दुख में ही मुब्तला मर जाते। इमाम ने फरमाया जब वो पर्दा पड़ जाता है दिल पर तो चीजें भूलने लगती हैं और निस्यान तारी होता है। उसने कहा फर्जंद रसूल कीमती चीजें रखते हैं और भूल जाते हैं, इसका मतलब है दिल पे पर्दा पड़ जाता है। इमाम ने फरमाया हां, निस्यान होता है। तो मौला इसका हल क्या है? इमाम ने फरमाया जब कोई चीज रखो और भूल जाओ, ढूंढना चाहो और याद करना चाहो कहां रखी थी, तो फौरन हम पे दुरूद पढ़ो। नहीं नहीं नहीं, इस जुमले की कदरदानी हो तो यहां आने का मकसद पूरा हो जाए। इमाम ने फरमाया कोई शय भूल जाओ, हम पे दुरूद पढ़ोगे तो याद आ जाएगी। इसका मतलब है दुरूद निसियान नहीं होने देता। तो मैं पूछना चाहता हूं, दुरूद निसियान नहीं होने देता, जिस पर दुरूद है उसे हिलियाल कैसे हो सकता? पाक ज़हरा आपको सलामत रखे, मोहम्मद की बेटी आपसे राजी रहे। दुरूद तो निसियान ना होने दे, और जिस पर दुरूद है मुझे इज्जत अली की कसम मोतबर किताबों में दिखा सकता हूं, 1.25 लाख नबियों का सुल्तान नबी, पूरी कायनात दुरूद पढ़ती अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। और ये भी मासूम का फरमान है, ये भी याद रखिए, मासूम फरमाते हैं हम पर भेजा हुआ दुरूद कभी फुरादा नहीं होता। एक बंदा भी दुरूद पढ़े तो जमीन का जर्रा जर्रा सा दुरूद पढ़ने लगता है। पूरी कायनात अर्श-ए-उला से तहत-उस-सरा तक मुस्तफा पे, आले मुस्तफा पे दुरूद भेजती है। लेकिन रसूलुल्लाह के सहाबा कहते हम देखते थे रसूल मस्जिद से चलते थे, दरवाजा ज़हरा पे खड़े होते थे और खड़े होके जानते क्या कहते थे? अल्लाहुम्मा सल्ले अला फातिमा। अल्लाहुम्मा सल्ले अला फातिमा। परवरदिगार फातिमा पे तू दुरूद भेज। जिस दरवाजे पे 1.25 लाख नबियों का सुल्तान रुक के इजाजत लेता था, आप यकीनन घरों से चल के आए हैं और यहां पुरसा देने आए हैं। सारा साल करबला वालों का पुरसा जो हर मजलिस में लेने आती है, आज उसका पुरसा तुम्हारा सच्चा रसूल लेना है। जहां भी जिक्र सैयदा होता है वहां अल्लाह का रसूल आता है। एक जुमला ही काफी हो जाएगा अज़ादारों के लिए, तवील मसाइब पढ़ने की जरूरत नहीं है। आज की रात रोने के लिए फकत ज़हरा कह देना ही काफी है। जिसे सबसे ज्यादा मारा गया वो हुसैन है। जिसकी आंख में अभी तक आंसू नहीं आ सका, मैं बीबी की बारगाह में दुआ करता हूं, बीबी उस आंख के कशकोल को खाली ना भेजना। जिसे सबसे ज्यादा मारा गया वो हुसैन है, जिसे सबसे ज्यादा रुलाया गया वो सज्जाद है, जिसे सबसे ज्यादा डराया गया वो सकीना है, और जिसे सबसे ज्यादा सताया गया वो ज़हरा है। मरहबा मरहबा मरहबा। आपकी आवाजें बुलंद हो गई, मोहम्मद की बेटी आपसे राजी हो। अल्लाह आपको ले जाए जन्नतुल बकी, रसूलुल्लाह के रोजे से कब्र ज़हरा तक। बहुत से लोग अब कंफ्यूजन क्रिएट करना चाहते हैं, जिसे सैयदा की कब्र वहां नहीं है, वो तो रियाजुल जन्ना में है,
और वो तो घर में है, रिवायात हैं, होंगी। मेरे पास एक ऐसी दलील है, जो जाए जन्नतुल बकी में यकीन के साथ जाए। ये शुकूक को शुबहात पैदा किए जा रहे हैं कि बीबी को रियाजुल जन्ना में दफन किया गया था, बीबी को तो अपने घर में दफन किया गया था। जन्नतुल बकी जाइए तो पूरे यकीन के साथ जाइए। जन्नतुल बकी ही में मोहम्मद की इकलौती बेटी दफन है। दलील मेरे पास इतनी बड़ी है जिसके बाद किसी किताब की जरूरत ही नहीं। अगर वहां कब्र ज़हरा ना होती तो कायनात में दूसरा और कोई नहीं था जिसके पांव की तरफ 4 इमामों की कब्रें हो सकती थी। इससे बड़ी बात मेरे पास नहीं थी अज़ादारों, और कोई इतना इज्जतदार हो ही नहीं सकता जिसके पांव में अली ज़ैनुल आबिदीन जैसा दफन हो, हसन मुश्तबा दफन। ये शुकूक को शुबहात डाले जा रहे हैं। मोहम्मद की बेटी, एक मेरा अपना तसव्वुर है, किसी को पसंद आए तो शायद ये तसव्वुर ही जिंदगी भर रोने के लिए काफी हो जाए। मैं जब हज पे गया हूं, रोज़ा रसूल से कब्र सैयदा के दरमियान ये सारा रास्ता, ये मोहल्ला बनु हाशिम था, यही मोहल्ला बनु हाशिम था। जन्नतुल बकी में सिर्फ बंदा मुश्किल से देख सकता है। मोहम्मद की बेटी के लिए आंसू बहाने की इजाजत नहीं दी जाती। मैंने खुदा की कसम और कोई जुर्म नहीं था, सिर्फ इतना जुर्म था कि सैयदा की कब्र की तरफ देखा और मेरी आंखों से आंसू निकले। अभी चंद आंसू निकले थे कि एक सिपाही आगे बढ़ा और उसने मेरे हाथ से मेरा सेल फोन छीन लिया और सारे मेरे गिर्द इकट्ठे हो गए। यूं लगता था जैसे अभी उठा के ले जाएंगे। जब उन्होंने सेल फोन वापस किया तो जितनी उसके अंदर पिक्चर्स थी, वीडियोस थी, सारे डिलीट करके उन्होंने वापस की और मुझे यूं घूर रहे थे जैसे मैंने बहुत बड़ा जुर्म कर दिया। यह है मोहम्मद की बेटी की कब्र का हाल। मैं अपना तसव्वुर पेश करने लगा हूं, जिसके जहन में यह तसव्वुर मौजूद रहे और कुछ सुनने की भी जरूरत नहीं, पढ़ने की जरूरत नहीं, ये तन्हा तसव्वुर काफी है। वो तन्हा पत्थर खुदा आप सबको ले जाए और वो दिखाए जो वाहिद कब्र का निशान है। इज्जत अली की कसम, शाम के वक्त उस पत्थर को मैंने गौर से देखा है। यूं लगता है जैसे आज भी जमीन पर ज़हरा सर पे हाथ रख के बैठी। मरहबा मरहबा मरहबा। पाक ज़हरा आप सबको ले जाए। लोग जाते हैं रोज़ा रसूल पर, रोज़ा रसूल पे सब्ज गुंबद है, ज़हरा की कब्र तपती हुई धूप में है। मुरीद अपने अपने पीरों की कब्रों पे 100-100 चादर चढ़ाते हैं। उम्मत मुस्लिमा में से कोई नहीं जो यहां से चादर ले जाए कि मोहम्मद की बेटी की कब्र पे मैं चादर डाल के आ जाऊं। अल्लाह जाने लोग जाके रसूलुल्लाह को जब सलाम करते हैं, कायनात का रसूल कब्र में कितना तड़पता होगा। या मेरी कब्र से गुंबद हटाओ या ज़हरा की कब्र पे साया करो। ये मुमकिन नहीं है कि बाप छांव में हो और बेटी तपती धूप में हो। मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने वालों, मुस्तफा चले गए दुनिया से। अद्दमातुस्साकिबा, उसे रिवायत आपको सुनाने लगा हूं। 3 दिन तक बीवी फरमाती मैं दरवाजे की ओट में शाम की मुसाफिरा को साथ लेकर, 5 बरस उम्र थी शाम की मुसाफिरा की, जिसे अभी तक आंसू नसीब नहीं हुआ उसके लिए जुमला कह के मैं मिंबर छोड़ रहा हूं। 3 दिन तक मोहम्मद की बेटी शाम की मुसाफिरा को साथ लेके बीबी दरवाजे की ओट में इंतजार करती रही और बार बार शाम की मुसाफिरा से कहती थी, ज़ैनब इतने लोगों में से कोई भी नहीं आया, मुझे मेरे बाबा का फुर्सत है। खुदा की कसम, साहिब जनाबिल मुवद्दा ने लिखा है जब 3रा रोज हुआ है और कोई नहीं आया ना, अर्श से अल्लाह की आवाज आई, ज़हरा ये पुरसा नहीं देते, मैं खुदा तुझे पुरसा देता। ज़हरा तू उजड़ गई है। अल्लाह का रसूल मारा गया, अल्लाह का रसूल ने दुनिया छोड़ दी, मोहम्मद की बेटी तन्हा रह गई। जिसे आप बैतुल हुज़्न के नाम से जानते हैं, यह बकी में बनने वाला पहला आज़ा खाना है।
ये कोई कमरा नहीं था, ये एक चार दीवारी थी, दरमियान में सहन था और उसके दरमियान एक दरख्त उगा हुआ था। मुस्तफा की बेटी इसी बैतुल हुज़्न में जाके उस दरख्त के साए में बैठ के बाबा बाबा कह के रोती थी। इससे बड़ा दुख मैं क्या सुनाऊं ज़हरा का, कि लोगों ने अली के होते हुए ज़हरा को रोने नहीं दिया। मरहबा मरहबा मरहबा, अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। अली के होते हुए ज़हरा को रोने नहीं दिया गया। सैयदा गई, वहां जाती थी, बाबा बाबा कह के रोती थी। एक दिन सैयदा गई और वापस पलट आई। अली ने देख के कहा, बिन्ते मुस्तफा थक गई रोते रोते। दुनिया कहती शिया रोते हैं, ये मोहम्मद की बेटी का मोजिजा है, वो हमें मरने नहीं देती। ज़हरा थक गई बाबा को रो रो के, रो पड़ी और रो के कहा, या अली कयामत तक न थके ज़हरा, लेकिन या अली मुझे ये तो बता मेरा कसूर क्या है। अली ने फरमाया, क्या हुआ या अली, जिस दरख्त के साए में मैं बाबा को रोती थी, कुछ लोगों ने आके वो दरख्त भी जड़ों से उखाड़ दिया। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। जिस हाथ से तस्बीह पढ़ती थी, ये जो तस्बीह आपके पास है ना, मालिक इस बच्चे की लंबी जिंदगी करे, इसकी आवाज भी अपनी बारगाह में कबूल करे। ये जो तस्बीह आप पढ़ते हैं ना, तारीख पढ़ के देखिए, ये तस्बीह पहली मर्तबा जनाब सैयदा ने जनाब हमजा की कब्र की मिट्टी लेकर पानी में गूंद के दाने बनाए। पहली तस्बीह जनाब ज़हरा ने बनाई और जनाब हमजा ही की कब्र की मिट्टी के दानों की तस्बीह सैयदा के हाथ में रहती थी। एक दिन अली ने आके देखा ज़हरा के हाथ में तस्बीह नहीं। अल्लाह करे पता नहीं क्या क्या छुपाती रही है मोहम्मद की बेटी अली से। अब तवज्जो कर लेना, मैं ज़हमत तमाम कर रहा हूं। अल्लाह जाने क्या क्या छुपाते दुनिया छोड़ गई मोहम्मद की बेटी। अबू तालिब के बेटे से अली ने आके देखा ज़हरा के हाथ में तस्बीह नहीं। अली रो पड़े और रो के फरमाया, ज़हरा तस्बीह कहां गई? फरमाया, या अली मेरे हाथ से गिर के वो तस्बीह टूट गई है, और या अली मेरा हाथ इस काबिल नहीं रहा कि तस्बीह का वजन उठा सके। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। क्या क्या छुपा के चली गई। ज़हमत तमाम हुई आपकी, मोहम्मद की बेटी बाबा बाबा कहती। फिर वो वक्त आ गया, अस्मा बिन्ते उमैस को बुलाया, अली को बुलाया। अली से कहा, या अली मैं जा रही हूं। आपको लोगों ने सुना दिया है अली यहूदी के बाग में मजदूरी करते थे। कभी किसी ने पूछा है अली यहूदी के बाग में मजदूरी क्यों करते थे? ज़हरा के बाद अली की हालत ये हो गई थी, कोई मुसलमान अली को मजदूरी देने को तैयार नहीं था। अली जिधर से गुजरते थे लोग घरों के दरवाजे बंद कर लेते। ये है गुर्बत अव्वल मजलूम की। अली को देख के लोग घरों के दरवाजे बंद कर लेते थे। अली मैं जा रही हूं, अली मेरी कुछ वसीयतें हैं। अब ये दर्दमंदो ये दो वसीयतें सुन लो और आपकी ज़हमतें तमाम है। अली ने फरमाया, बोल ज़हरा। फरमाया, या अली मेरी पहली वसीयत ये है, मेरे हुसैन को प्यास बहुत लगती है। दूसरी वसीयत सुनोगे कैसे और मैं पढ़ूंगा कैसे? और या अली मेरी दूसरी वसीयत ये है कि मेरे बाद जब घर आना दरवाजा खटखटा के आना। अली ने फरमाया, ज़हरा कोई अपने घर भी दरवाजा खटखटा के आता है? रो पड़ी और रो के फरमाया, नहीं या अली, पहले जब आप आते थे ना मेरी ज़ैनब मेरे पीछे छुप जाया करती थी। या अली किसी दिन ऐसा ना हो आप अंदर आ जाएं, मेरी ज़ैनब के सर पे चादर ना हो, मैं कहूंगा मोहम्मद की बेटी काश तू बाजार शाम में होती तो देखती शराबियों के हुजूम में। मरहबा मरहबा मरहबा। अगला जुमला मातम करते हुए सुन लो अज़ादारो। और फिर अस्मा बिन्ते उमैस से कहा, अस्मा मैं जा रही हूं हुजरे में, जब तक मेरी तस्बीह की आवाज आती रहे समझना ज़हरा मौजूद है, और जब मेरी तस्बीह की आवाज रुक जाए समझना ज़हरा ने दुनिया छोड़ दी। अज़ादारों दोनों बच्चे रोज़ा रसूल पे थे। या अचानक कब्र मुस्तफा हिली और कब्र से आवाज आई, हसनैन घर चले जाओ, तुम यतीम हो गए हो। कायनात में जो यतीम होता है बाप की वजह से होता है,
अल्लाह जाने हसनैन के लिए ज़हरा क्या थी। कायनात के रसूल ने फरमाया जाओ बच्चों तुम यतीम हो गए हो। दोनों बच्चे घर आए, अस्मा बिनते उमैस ने चटाई बिछाई और बिछा के कहा आओ बच्चों बैठ के खाना खा लो। एक मर्तबा हसन मुजतबा ने देखा और देखे कहा अस्मा हमें तूने मामूली बच्चे समझा? अस्मा बता हमारी मां कहाँ है? अज़ादारो हसन मुजतबा अंदर हुजरे में चले गए। अली ने आके देखा हुसैन घर के कोने में सिसकियां ले लेके रो रहे थे। तड़प गए अली, आके हुसैन की कलाई थामी। हुसैन तू मां को विदा नहीं करेगा? एक मर्तबा मासूमियत से अली की तरफ देखा और देखेगा बाबा बाबा एक रोज आपने बताया था जब मरियम ने दुनिया छोड़ी थी ना, ईसा ने कहा था तब तक नहीं जाऊंगा जब तक मेरी मां नहीं बुलाएगी। बाबा मेरी मां फखरे मरियम है, मैं तब तक नहीं जाऊंगा जब तक अम्मा ज़हरा बाजू खोल के नहीं बुलाएगी। अली फरमाते मुझे अल्लाह की कसम हुसैन का यह कहना था कि ज़हरा का हाथ पहलू से उठना शुरू हुआ। आ मेरा गरीब हुसैन, आ मेरा प्यासा हुसैन। एक लम्हा रुके, एक लम्हा मुझे शहादत का एक जुमला कह देते। आ मेरा प्यासा हुसैन, आ मेरा गरीब हुसैन, आ मेरा परदेसी हुसैन, आ मेरा मुसाफिर हुसैन। एक मर्तबा हुसैन आगे बढ़े, मां के गले से लिपट गए। एक दफा सैयदा की आवाज आई हुसैन हुसैन, मैंने तेरी ख्वाहिश पर बड़ी मुश्किल से पहलू से हाथ उठाया है। हुसैन मैं भी करबला में तुझे मिलने आऊंगी। हुसैन मैं भी तब तक आगे नहीं आऊंगी जब तक तू बाजू खोल के नहीं बुलाएगा। अब मातम कर लेना आज़ादारो, हो गई करबला, मारा गया हुसैन। करबला में नूर की हमारी उतरी, आगे आगे रसूल, पीछे पीछे ज़हरा। आवाज़ रसूल आई ज़हरा वो पड़ा है तेरा हुसैन। आवाज आई बाबा मैं तब तक नहीं जाऊंगी जब तक हुसैन बाजू नहीं खोलेगा। ज़हरा के लाल का लाशा तड़प गया।